अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपडेट ये है कि इम्तिहान होगा, ज़रूर होगा। बगैर इम्तिहान किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद का कहना है कि 9वीं और 10वीं के इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पर्चे लिए जाएंगे। ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा। 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मजीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के। 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी, उसका भी इम्तिहान होगा। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे। अब इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही आइंदा होगा, ये फाइनल फैसला है। वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से 10 जुलाई के बाद इम्तहानात के फैसले को लाहौर और इस्लामाबाद के शहरियों की जानिब से सराहा गया, जबकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने के फैसले की हिमायत की है। तफसील इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी, वजीर तालीम शफ़क़त महमूद की बच्चों पर शफ़क़त खत्म। बहुत हो गई छुट्टियां, अब पढ़ना भी होगा और इम्तहानात से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने तालीमी इदारे खोलने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया और कहा कि महदूद इम्तहानात से 50 लाख तुलबा की हक तलफी होगी। NCOC के फैसले के मुताबिक जो हमारे 7.5 करोड़ बच्चों को उनका आईनी तालीमी हक देने का जो कहा गया है और तालीम और तदरीस का सिलसिला बहाल करने की बात की गई है, ये बहुत खुशाइंद है। हम आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने तालीम के हवाले से बच्चों की तालीम के मद्देनज़र रखते हुए और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत पूरे मुल्क भर के अंदर बड़ा पॉजिटिव फैसला। जिंदा दिलाने लाहौरियों ने इम्तहानात 10 जुलाई के बाद लिए जाने के फैसले को सराहा और कुछ ने तो ज्यादा छुट्टियों को ही ज्यादती करार दे दिया। मेरे ख्याल से जो पेपर्स हैं वो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खेल कूद और गेमों में लगे हुए हैं और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। कोविड पेंडेमिक की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, ये अच्छा डिसीजन है कि इंशाल्लाह ताला जो आगे पेपर्स होंगे उसके अंदर वो लोग कम्पीट करें, अपने अपने जो स्किल्स हैं वो शो करें। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी तालीम से दूरी को बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक करार दिया। ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, वो तो तालीम नहीं। तालीम उसको कहा जाता है जो बच्चे एक टाइम स्कूल पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बाद इम्तिहानात होंगे, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, पता चलेगा कि बच्चों की क्या कारकर्दगी है। अच्छा इक़दाम है, हम इस इक़दाम की उनके साथ हैं, अच्छा फैसला की। एग्ज़ाम ना देना तमाम ये बहुत बड़ा नुकसान था, तो जो पिछली बार भी बच्चे प्रमोट हुए थे, इस तरह नहीं होना चाहिए। शहरियों का कहना है तालीमी इदारों की तवील बंदिश से पहले ही नुकसान हो चुका, अब तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल दरामद जरूर करवाएं। हुकूमत 15 माह से मौशी कत्ल कर रही है। कराची रेस्टोरेंट मालिकान का सबर जवाब दे है और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत से SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त तलब कर ली। हम जिस कदर तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी तकलीफ़ का आप शायद ही जिसके साथ गुजरती है उसी को अंदाज़ा होता है वो कितनी तकलीफ़ में है। मेरी सिंध गवर्नमेंट से, मुराद अली शाह साहब से और जितने भी हमारे इदारे हैं उन तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम कर लें, हम बहुत तकलीफ़ में आ चुके हैं। तो SOPs दी जाए हमें काम करने के लिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें 5 लाख लोगों और उनके ख़ानदानों का चूल्हा जलाती हो, उसके मसाइल भी बड़े हैं, उसके मामलात भी बड़े हैं, उसकी हैसियत भी बड़ी होनी चाहिए और उसकी सुनवाई भी बड़ी होनी चाहिए। हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमारे दोस्त, हमारे रेस्टोरेंट मालकान और हमारे लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो सब के सब इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। इन गरीब मजदूरों का घर हमसे चलता है और हमारा घर इनसे चलता है और हम दोनों के घर तब चलते हैं जब इस रेस्टोरेंट का चूल्हा जलता है।
और पाक वैक असल में कैंसाइनो वैक्सीन है जिसका ट्रायल पाकिस्तान में ही हुआ था। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रोग्राम लाइफ विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक वैक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिंगल डोज है। वैक्सीन की फराहमी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई लाइन बेहतर हो रही है। इसको पाकवैक का नाम ब्रांड किया, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनली वो कैंसाइनो वाली वैक्सीन है और ये वही वैक्सीन है मुजाहिद साहब जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इसकी जो प्रूफ है इसकी एफिकेसी का वो पाकिस्तान में ही हासिल हुआ था और ये बहुत अच्छी वैक्सीन है और सबसे आसानी है कि सिंगल डोज की है और पाकिस्तान में ये कॉन्सेंट्रेट से फिल हो रही है। तो अभी जो इसकी तैयारी का है एक बड़ा अहम मरहला पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ये एक अहम कदम है जिसे कहते हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ। एनसीओसी ने मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। मुहिम के तहत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तराक किया जाएगा। एनसीओसी के मुताबिक मास वैक्सीनेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। मीडिया के साथ इश्तराक से अवाम की आगाही के लिए मुहिम भी मास वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगी। मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और पाक वैक की पैदावार में इजाफा भी मास वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बजट से मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। खबर है कि आइंदा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत रवा माली साल का बजट 11 जून को पेश करेगी। देखते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो से कामरान चौधरी की ये रिपोर्ट। नया माली साल, नए अहदाफ और नए बजट की तैयारियां जोर शोर से जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक नया बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर अच्छी खबर सामने आई है। ज़राए के मुताबिक नए बजट में तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने की भी तजवीज़ रखी गई है। बजट का कुल हुजम 8000 अरब रुपए के लगभग होगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। हुकूमती जारी अखराजात 500 अरब रुपए, सब्सिडीज की मद में 400 अरब रुपए और दिफाई बजट 1300 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने का इम्कान है। कामरान चौधरी, GTV, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कौम को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। हमाद अजहर का कहना था कि पीटीएम को बताना चाहता हूँ कि अगले साल मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की शरह 5% होगी। अपोजिशन अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दे। हिस्ब इख्तलाफ को और अपोजिशन जमातों को और PDM के रहनुमाओं को ये एक ख़बर देना चाहता हूँ जो पूरी कौम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उनके लिए बुरी खबर है कि इंशाल्लाह अगले साल 5% और उससे अगले साल 6% की रफ्तार पे हम मईशत को तरक्की दिलवाएंगे। कि आज एक इस मुँह से वो लोग मईशत की तरक्की की बात कर रहे हैं जो मईशत को दिवालिये के करीब लेके आए, जिनके दौर में आलमी इदारों ने मईशत को हमारी को डाउनग्रेड कर दिया, जो खुद जाते वक्त कह गए कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसको IMF के पास जल्द अज जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने बहरान पैदा कर दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान में मईशत की तरक्की की रफ्तार जो बढ़ रही है उससे कायदे हिस्ब इख्तलाफ और पूरी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गई हैं और बौखलाहट का शिकार है। और इस बौखलाहट में उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें की जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। और कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की बिला तातुल फरहमी के लिए वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची शहर में जारी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अजहर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी तवानाई और वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी शिरकत की, जबकि MD के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी भी मौजूद थे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि बिजली की कीमत में 45 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई। CPPA ने 86 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी, ताहम
साबका बकाया जात क्लियर करने के बायस सार्फिन को मजीद 43 पैसे रिलीफ न मिल सका। नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समात चेयरमैन नेपरा तौसीफ एज फारूकी की ज़ेर सदारत हुई। CPPA ने बिजली 84 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर रखी थी। कमी की दरख्वास्त अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट के दौरान की गई है। इमरान खान ने एहतसाब नहीं सिर्फ जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शौकत तरीन ने कहा था वज़्ज़ा ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मिफ्ता इस्माइल ने इकरार करते हुए कहा है कि हमने कर्जे लेकर तरक्याती काम कराए। और पंजाब असम्बली के बाहर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी और सूबाई वजीर फैसल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमने सामने आ गए। कप्तान के खिलाड़ी ने लीगी रहनुमा को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत दे डाली। जवाब में उज़्मा बुखारी ने कहा कि क्या आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं? ये इस्तीफा दे दे हुकूमत से, आप मेरे साथ खड़ा होकर कर ले। एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अपोजिशन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अब अगर ये वजीर होकर इस्तीफा दे के मेरे साथ खड़ा होकर आ जाए तो मैंने ये कहा, मैंने ऑप्शन क्या दिया, एक लेडीज फर्स्ट के हवाले से भी मैं जाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान इस समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। बहुत से मुकदमात में नैब ने अपीलें तक दायर करने से साफ इनकार कर दिया। आम पटवारियों के मुकदमात में नैब अपील किए बगैर नहीं रुकता है। आज भी अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को दे दिए जाते हैं। जो मुखालिफ होता है उसको नैब में फंसा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के केस को निपटा दिया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाज उल एहसन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म किसी केस में मिसाल नहीं बन सकता। मुख्तलिफ मुकदमात में एहतसाब अदालतों में अमले की कमी का सामना और मसला सामने आया है। एहतसाब अदालतों में अफसरान की खाली आसामियों पर फौरी तैनातियाँ की जाएँ। दोनों फरीकैन की रजामंदी पर केस निपटाया जाता है। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी कराई है। और इटली की सिसिलियन माफिया के सरबराह जोवानी बार्सिका को जेल से रिहा कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानों का कस्साब कहलाए जाने वाले जोवानी बार्सिका को 25 साल बाद रिहा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जोवानी बार्सिका ने 100 से जायद अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया था, जिसमें उसने एक बच्चे की लाश पर कत्ल के बाद तेजाब भी डाला था। ताहम बाद उसने गिरफ्तारी के बाद अपने साथियों की गिरफ्तारी में मदद देना शुरू कर दी। वेलकम बैक। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम तकलीफ में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनख़ला पुरअमन तरीके से होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो सब मुतासर होंगे। तकलीफ में है लोग, एक फ़लस्तीन में और दूसरा कश्मीर में, और इसलिए आपने जो बड़ी वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की, ये जब एक आवाज़ उठती है इंसाफ के लिए तो वो जितनी मर्ज़ी थोड़ी हो शुरू में, वो आखिर में अल्लाह अल हक है, सच है, वो फिर फैल जाती है सारी जगह। जब यूनाइटेड स्टेट्स की फ़ोर्स विड्रॉ करें अफ़गानिस्तान से तो हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें एक पीसफुल ट्रांजिशन की, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, क्योंकि ये हम सब सारे खित्तों को फ़र्क पड़ेगा अगर अफ़गानिस्तान में वो पीसफुल सेटलमेंट ना हुई और इंतशार हुआ। हम सब इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि जो अगला दौर है, जिस तरह मैंने कहा, वो है सारे रीजन का डेवलप होने का, उसकी कनेक्टिविटी का, और अगर अफ़गानिस्तान में हालात ठीक नहीं तो हम सब मुतासिर होंगे उससे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटली के करीब तरबियती इलाकों का दौरा किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मश्क तस्खीरे जबल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। मशकों का मकसद फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां बढ़ाना है। फौजी दस्ते पहाड़ी इलाकों में दिफा और हमला करने की मशक करेंगे। सरबराह पाक फौज ने फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जवानों की लगन और पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए मेहनत और तरबियत बहुत ज़रूरी है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। धमाके में पाक फौज के लांस नाइक वक्कास अहमद शहीद हो गए। 26 साल के वक्कास अहमद का ताल्लुक कराची से था। ISPR के मुताबिक इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की कमान पंजाब रेंजर्स ने संभाल ली है। राजनपुर पुलिस ऑपरेशन मुकम्मल होने से पहले डाकुओं से मामला तय पा गए। डाकुओं के रिश्तेदारों की रिहाई के बदले 2 अहलकार रिहा कर दिए गए। शिकारपुर ऑपरेशन में अहम इंकशाफात भी सामने आने लगे। डाकू जंगल तेकानी और सिकंदर सबजोई ने पुलिस पर मनपसंद डाकुओं को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा दिया। लादी गैंग का डेरा गाजी खान से सफाया, ग्रैंड ऑपरेशन की हिकमत अमली तब्दील कर दी गई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन को फाल कर दिया गया। कमान रेंजर्स के हवाले कर दी गई। पंजाब पुलिस और दीगर फोर्सेस को ऑपरेशन से अलग कर दिया गया। राजनपुर में डाकू के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन नहीं हो सका। दोनों मगवी अहलकारों इरफान मंजूर और मोहम्मद अरशद को रिहा करवा लिया गया। जराये के मुताबिक अहलकारों की रिहाई डील का नतीजा है। मगवियों के बदले लठानी गैंग से ताल्लुक रखने वाले डाकुओं के जेर हिरासत रिश्तेदारों को रिहा किया गया। इस सिलसिले में मकामी सरदारों ने अहम किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक अहलकारों की रिहाई ऑपरेशन के बाद हुई। मुज़ाकरात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता 5 रोज से तात्तुल का शिकार है। SSP शिकारपुर तनवीर अहमद तुनियो ने कहा, ऑपरेशन नई हिकमत अमली के तहत जल्द शुरू किया जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक ऑपरेशन रेंजर्स की मदद से दोबारा शुरू किया जाएगा। डाकू जंगल तेगानी और सिकंदर सबजोई ने वीडियो बयान में पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। डाकुओं का कहना है कि पुलिस इलाके में मनपसंद डाकू लाना चाहती है। APC चेन पर हमले में शहीद अहलकार अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शुजात में प्रोडक्शन हाउस की शूटिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP साउथ के मुताबिक निजी कंपनी की प्रोडक्शन चल रही थी। प्रोडक्शन का अमला खाना खाने आया तो उस दौरान तल्ख कलामी हुई और सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जख्मी होने वाले तमाम अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कराची के इलाके फिरोजाबाद में नई मोटरसाइकिलें चलाने के शौक ने बड़ों को मुश्किल में डाल दिया। CCTV फुटेज से बच्चों की शनाख्त शहर के मारूफ तालीमी इदारे के तलबा के तौर पर साबित हुई है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। 1, 2 नहीं 4 मोटरसाइकिलें कैसे गायब हुई। बाइक चलाने के शौक ने बच्चों को मुबैना चोर बना दिया। फिरोजाबाद पुलिस भी तलाश में चकरा कर रह गई। CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया और इंकशाफ हुआ कि बच्चे तो मोटरसाइकिलें चलाने के लिए ले जाते रहे। CCTV फुटेज की मदद से हमने एक मीनार मस्जिद दोरा जी के पास से एक बच्चे को पकड़ा। इस बच्चे ने बताया कि मेरे साथ एक और लड़का है जो हम मिलके मोटरसाइकिल यहाँ से उठाते हैं। अपनी समझकर मोटरसाइकिलें ले जाने वाले बच्चों ने शहर की सड़कों पर खूब बाइकिंग की और जहाँ पेट्रोल खत्म हुआ वहीं मोटरसाइकिल खड़ी करके 9, 2, 11 हो जाते थे। पुलिस ने बच्चों के वालिदैन को थाने बुलाकर वार्निंग दी, जबकि बच्चों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। शेखुपुरा में टीचर के इश्क में मुब्तला मैट्रिक के तालिब इल्म ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 17 साला नौजवान अली बलोच ने सर पे पिस्तौल रखकर वीडियो बनाई और गोली चला दी। नौजवान की खुदकुशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालिब इल्म ने खुदकुशी से काबिल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को तेज धार आले से जख्मी भी किया। खुदकुशी करने वाले नौजवान का बाप कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है।
मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने अपने कपड़ों के ब्रांड MTJ की ब्रांच लाहौर में खोल ली है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। मशरकी तर्ज के खवातीन और मर्दों के मलबूसात पर मुश्तमिल मौलाना तारिक जमील ब्रांड की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने किया। मौलाना तारिक जमील का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तिजारत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपना फैशन स्टोर बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने बनाए गए मदारिस के लिए पैसों का हुसूल आसान बनाना है। का फरमान है अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व शुहदाए व सादिकीन। सच्चा ताजिर और दयानतदार अपनी चीज़ को सच्चाई के साथ पेश करे और किसी को धोखा ना दे तो वो क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। ये इतना बड़ा अजर का काम है। रफ़ी खावर उर्फ नन्हा को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस हो गए। नन्हा ने फिल्म और टेलीविज़न पर लाजवाब अदाकारी से कई रोते चेहरों को हंसने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। अबे मैं कोई बॉस की अटेंशन मांग रहा हूँ, लठे से काम चल जाएगा। नहीं अलन तेरे लोगों को हंसाना आसान बात नहीं, लेकिन अदाकार नन्हा हर मुश्किल काम को बहुत खूबी से अंजाम देता था। रफ़ी खावर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1966 से किया। कई नामवर अदाकारों के साथ इनकी जोड़ी को पसंद किया गया। जानो एदी गाल दा बोरा ना मनाई, ए बोका साडा कमी कमीन है। कमाल अहमद रिजवी के साथ नन्हा की जोड़ी टेलीविजन पर भी कमाल कर गई। 2 जून 1986 को अदाकार नन्हा की अचानक मौत इनके चाहने वालों को उदास कर गई। वेलकम बैक। कराची में जुमेरात और जुमे की सुबह बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। समंदर की जुनूब मगरबी हवाएं बहाल रहने की तवक्को की गई है। और सियासी महाज पर तो कई बार आपने ये सुना है कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अब ये आवाज़ खेल के मैदान से भी आ गई है। शुएब मलिक T20 से निकाले जाने पर बरहम। कहते हैं सेलेक्टर उमर ने ही परफॉर्मेंस और फिटनेस देखें, टीम से निकाले जाने की वजह तलाश कर रहा हूं। कहते हैं वो इस मसले को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। अब भी यकीन है कि T20 फॉर्मेट में कारामद साबित हो सकते हैं। तजुर्बेकार ऑलराउंडर T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भी पुरउम्मीद हैं। Very dangerous weapon indeed. Ah, beautifully struck through the offside. What a delightful drive from Shoaib Malik. Nothing more than great timing. No force. नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को मुमताज़ बरतानवी फैशन जरीदे ने अपने सरे बर्क पर जगह दे दी। मलाला यूसुफजई का कहना है कि वो पश्तून हैं, पाकिस्तानी हैं और अपने सकाफती लिबास का हर हाल में ख्याल रखती हैं। अपनी रवायात का ख्याल रखने पर हमें मजलूम या लाचार समझा जाता है। आज मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि हम अपनी सकाफत में रहते हुए भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।